बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमारे पास पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने अलग पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो इसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बकाया पूरा प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। इस दफ़ा अगर हम क्वेश्चन करें तो हमारे पास क्या है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का हमने सम करना है, ठीक हो गया। अगर हम अल्फाज में लिखे तो सम होता है, अगर हम सिंबल में लिखें तो ये हमारे पास सिग्मा का निशान आ जाता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास किसी भी वैल्यूज को सीरीज को हमने सम अप करना है, ठीक हो गया। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको एक दफा लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास सिग्मा के फॉर्म में दिया गया है तो हम सिग्मा के फॉर्म से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये सिग्मा हो गया, ऊपर एन आता है, के इज इक्वल टू 1, ये हमें याद था टी और के। दैट मीन्स ये के की फॉर्म में मौजूद है, क्वेश्चन में भी के मौजूद है। हमारे पास फिर से अंदर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास सिग्मा, हमने सिग्मा, ऊपर हमारे पास एन आता है, नीचे के इज इक्वल टू 1, ठीक। अब जो वैल्यूज दी गई हैं वो कुछ इस फॉर्म में है। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है यहां पर चेक कर लेते हैं, 4k² -1, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक हो गया। अब इस वैल्यू के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। क्या काम करना चाहिए इसके साथ, हमारे पास ये जो वैल्यू है साथ में मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, 4k² -1 है, ठीक हो गया। ये जो 4k² है, अगर मैं इसको लिख लूं 2k एज अ होल का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। साथ में क्या है, -1 है। याद रखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने आप से जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। यहां पर 1 के ऊपर हम अपने आप से स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और सिंपल 1 भी 1 होता है। तो दैट मीन्स कि 1 के ऊपर स्क्वायर रखने से हमें कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर हुआ करता है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, 2k -1, a माइनस बी की फॉर्म में लिखा, और इसको हम लिख सकते हैं 2k + 1। तो इस तरह हमने ये वाली जो वैल्यू है, सबसे पहले इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद हमने उनको बताया कि भाईजान यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये एक फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इस साइड के इक्वल हो। तो हमने इस इक्वेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट किया तो इस इक्वेशन में फॉर्म में आ चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन का स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास सबसे पहले हम सम ऑफ n नंबर जो है हमारे पास, फिर से सबसे पहले हम सिग्मा लिख लेंगे। सिग्मा लिखा, ऊपर n आता है, नीचे k इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर अब जो वैल्यूज दी गई है इसको हम लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, 2k -1, ये हमने लिखा, और 2k + 1, ठीक हो गया। ये इस फॉर्म में आ चुका है हमारा क्वेश्चन। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 1 हो गया। ये बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया करते थे, पुराना वाला प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम अलग अलग नाम देंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू मौजूद है, फिर से लिख लेते हैं 2k -1 हो गया, और साथ में क्या है, 2k + 1, ये जो वैल्यू है इसके ऊपर 1 है। हम कहेंगे जो पहली वैल्यू है इसको हम a का नाम देंगे, ठीक हो गया। पहले भी हम यही करते आ रहे हैं, हमने इसको a का नाम दिया, 2k -1 ये हमने नाम दिया, प्लस जो दूसरा फैक्टर है इसको हमने b का नाम दे दिया। हमारे पास 2k + 1, ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। तो दोनों फैक्टर्स को हमने नाम दिए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ करता था, हम बताएंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको उठा के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बताएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग, ये हमने लिखना है ये बात। मल्टीप्लाइंग जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी आप लिख सकते हैं, और जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो भी लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम दोनों साइड्स पर क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास किस फॉर्म में है, 2k -1 ये है,
और साथ में क्या है 2k प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू है। ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है 1 अपॉन नीचे क्या है 2k प्लस 1, ये वैल्यू है, और साथ में 2k माइनस सॉरी पहले हमारे पास -1 है फिर +1 है, इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक, इज इक्वल टू लगा देंगे, इज इक्वल टू हमने लगा दिया। दूसरी तरफ फिर से हमारे पास यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू है 2k माइनस 1, ये हमने लिख लिया, फिर से 2k प्लस 1, ये हमने लिख लिया। अब ये जो है हमारे पास मल्टीप्लाई होगा a के साथ, हमने a लिख लिया, a के नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है हमें मालूम है 2k माइनस 1 हो गया। फिर से यही जो वैल्यू है हमारे पास b के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस का साइन लगाएंगे, वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, फिर से 2k प्लस 1, ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, किसके साथ b के साथ सिंपली। तो यहाँ पर हमने ये करके दिखाया कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था इसको हमने क्या किया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। ये जो मुकम्मल है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिंपल 1 रह गया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास a के साथ जो हमारे पास वैल्यू रह गई वो है 2k प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू रह गई, प्लस b के साथ जो हमारे पास वैल्यू रह गई है वो 2k माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू रह चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे कि भाईजान अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका प्रोसेस कुछ यूँ था कि b की वैल्यू उठा के अगर हम a में पुट करेंगे तो a का आंसर आएगा, a की वैल्यू उठा के अगर हम b में पुट करेंगे तो हमारे पास b का आंसर आएगा। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं। हमारे पास सबसे पहले a को फाइंड आउट करेंगे। a को फाइंड आउट करने के लिए हमें b की वैल्यू उठानी पड़ेगी जो कि हमारे पास 2k माइनस 1, इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, इस वैल्यू को हमने चूज़ किया। यहाँ पर हम लिखेंगे 2k इज इक्वल टू 1, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था, ठीक हो गया। ये k इज इक्वल टू 1 है, ये 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड, k की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बताएंगे पुट k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन 3। हमने ये जो k की वैल्यू है इसको उठा के अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेना है। देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है, 1 इज इक्वल टू, हमने a लिखा, 2 लिखा, k की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 हमने लिख लिया, प्लस 1 ये लिख लिया, प्लस हमारे पास इसको ये जो वैल्यू है इसको हमने 0 के बराबर है, तो दैट मीन इसकी जगह 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय b 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम 0 पुट करवा देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। इसका नेक्स्ट स्टेप यहीं पे इसके साथ में कर लेता हूं, ठीक है, आपने इसके नीचे करना है। हमारे पास जो वैल्यूज बच गई 1 इज इक्वल टू a, यहां पर चेक करें, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या रह जाता है 2 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है हमारे पास 2। अगले स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ पर ये जो 2 है a के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ अगर हम इसको शिफ्ट करवा ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। इसको अगर हम सीधा करके लिखें a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। ये इसका प्रोसेस था a की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, तो यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी प्रोसेस से अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोसेस क्या था, a की वैल्यू उठा के अब हमने b में पुट कर देनी है। फिर से यहाँ पर हम उन्हें बताएंगे 2k प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। 2k इज इक्वल टू 1 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके माइनस हो गया। फिर से हम लिखेंगे k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है कि 2 यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको हम बताएंगे पुट k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में यही वैल्यू पुट कर लेनी है k की। फिर से इक्वेशन 3 यहाँ ये रहा हमारे पास, वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने उठाई थी, इसको हमने 0 के बराबर लिया, तो दैट मीन्स इसकी जगह 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0 हो जाएगा। हमने 0 लिखा, प्लस b है,
बी हमने लिखा, बी के अंदर वैल्यू है 2, के की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है -1 है, हमने -1/2 लिखा, साथ में क्या मौजूद है -1 है। यह वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। ठीक, यहाँ पर फिर से ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाएंगे। 1 = b, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, -1 -2 बन जाता है। ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में आया। -2 जो है b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद रखिए माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा। ठीक, हमेशा हमें याद था कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में साइन नीचे हो तो इसको हम ऊपर मूव करवा लेते हैं। इसको अगर सीधा करके लिखें b = -1/2, ये हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये बात ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हमने सिंपली पुट कर देना है। यहाँ पर a और b हर एक की जगह अपनी अपनी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके साथ लिखना है। हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि इक्वेशन जो हमारे पास 2 है वो बिकम्स, अब वो तब्दील हो जाएगा इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 को कन्वर्ट करवा लेते हैं। ये हमारे पास किस फॉर्म में रहेगा, SN = ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या मौजूद है वो वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2k -1, फिर से हमारे पास 2k + 1, ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। = की दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, a की जगह अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 1/2 की शक्ल में मौजूद था, इसके नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2k -1 मौजूद है। प्लस का साइन लगाएंगे, b की जगह b की वैल्यू जो कि -1/2 है, और b के नीचे 2k +1, ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे। यहाँ पर हम इस 2 को नीचे ले आएंगे। ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो यहाँ पर ये हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारी ये हेल्प हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, SN = ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 2k -1 हमने लिखा, फिर से 2k +1, इस तरफ हमारे पास यही वैल्यू मौजूद है। = लगा के पहले हमारे पास है 1, हमने 1 लिखा, 2 को नीचे ले आए तो हमारे पास 2k -1, ये कुछ इस कंडीशन में, प्लस माइनस हमारे पास माइनस बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, नीचे हमारे पास फिर से 2 को नीचे ले आए तो 2k + 1, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। अब अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, पहले 2 काम यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है, ये वाला हिस्सा और हमारे पास इक्वेशन 1, ये देख लें, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। सेम आने का मतलब ये है कि अब ये जो इक्वेशन 1 है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसके इक्वल है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 के इक्वल है। तो दैट मीन्स कि अब इस हिस्से की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। रीजन लॉजिक हमने बता दिया। 2 काम हम करेंगे, यहाँ पर 1/2 को भी हम कॉमन ले लेंगे और साथ में इक्वेशन 1 को भी चेंज करवा लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग 1/2 एज कॉमन, क्योंकि 1/2 दोनों तरफ हमारे पास मौजूद है। दूसरा काम हम यहाँ पर ये बताएंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास अब वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये क्या रहा, ये वाला साइड हम लिखेंगे, हमारे पास SN = इस तरफ हमारे पास क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा को हम लिखेंगे K = 1। ये वाला जो साइड था वो इसके बराबर है, इसकी जगह इसका आंसर लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमने 1/2 को भी, पहले मैं 1/2 को एज अ कॉमन चूज कर लेता हूँ। ठीक हो गया, 1/2 को हमने कॉमन चूज कर लिया, फिर हम सिग्मा लिख लेते हैं। ये पहले इसकी करेक्शन कर ले, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब 1/2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 लिखा, नीचे हमारे पास 2k -1 है, हमने लिया। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास 2k
+1। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई। इससे पहले हम क्या किया करते थे, जब हमारे पास ये कंडीशन हुआ करती थी, हमारे पास n की वैल्यू हुआ करती थी, यहाँ पर हम n की वैल्यू को k में कन्वर्ट करवा लेते थे। यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू है तो दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल ऑपोजिट हम कर लेते हैं। अब k की जगह हम n को पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी Sn इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हम सिग्मा लिख लेंगे, हमने लिखा k इज इक्वल टू 1 रहता है हमेशा। अब ये वैल्यू चेक करें, हम क्या करेंगे, सिंपली k की जगह n को पुट कर लेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर फिर से k की जगह n को हम पुट कर लेते। इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास n हुआ करता था, n को हम k में कन्वर्ट करवा लेते। यहाँ पर k है, k को हमने n में कन्वर्ट करवा लिया। साथ में हम रेफरेंस देंगे कि यहाँ पर अब हमने क्या करना है, n की जगह हम उसकी वैल्यू पुट n इज इक्वल टू 1 अपने आप से हम ले रहे हैं, ये पुट कर लेना है इस जगह में। जहाँ पर n है उसकी जगह हम 1 पुट कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा लिखा, k इज इक्वल टू 1 लिखा। अब चेक करते हैं, हमारे पास ऊपर 1 मौजूद है, नीचे क्या है 2, n की जगह 1 - 1 ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, ये हमने लिखा, 2n की जगह 1 + 1 ये हमने लिखा। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है मैं सिंपली यहाँ पर इसी के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, 2 × 1 2 ही होता है, साथ में -1 है, फिर माइनस लगा लेंगे। यहाँ पर चेक कर ले, 2 × 1 हमारे पास 2 ही होता है, साथ में +1 है। ये कुछ इस कंडीशन में आया। इसको अगर हम आगे सॉल्व कर ले, Sn इज इक्वल टू 1/2 ये हमने लिखा। फिर से यहाँ पर सिग्मा मौजूद है, k इज इक्वल टू 1, ये कुछ इस कंडीशन में मौजूद है, ठीक हो गया। 2 में से 1 चला गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। माइनस का साइन है, 2 + 1 हमारे पास 3 बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जब इसको n की फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमें एक बात मालूम हो गई कि ये जो हमारे पास, इसको अब इस सीक्वेंस में इस तरतीब के साथ हमने लिखना है। इसका जो पैटर्न था हमें अब आ चुका है समझ। अब इसी चीज़ को हमने आगे लेके चलना है। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना, टू ऐड करना। अब इसी तरह की वैल्यूज़ को तमाम हम आपस में ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास Sn हम लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 है। अब सिग्मा नहीं लिखेंगे, सिग्मा की जगह हम उसका काम करेंगे, जिसका मतलब होता है टू ऐड करना, ठीक हो गया। यहाँ पर हमें पैटर्न मालूम हो गया। पहली वैल्यू क्या है, -1/1 -1/3। ये बात हमें समझ आ चुकी है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है, ये बात हमने याद रखनी है। ऐड करना है, हमने कहा सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। फिर से 1/3, ये तमाम काम अब हम अपने आप से कर रहे हैं। हमें ये सीक्वेंस अब अंडरस्टूड है कि ये सीक्वेंस आगे किस तरह कंटिन्यू हो रही है। 2 वैल्यूज़ होंगे, इस पैटर्न पे लिखना है, बीच में माइनस होना चाहिए और 2 वैल्यूज़ के बीच में 2 डिफरेंस है। 3 में 5 ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे करते जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1/5 -1/7। तो ये इस पैटर्न पे यही सीक्वेंस आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से बनाया, पहले यह तरतीब हमने सीखी, फिर यही तरतीब, ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगा। इस पैटर्न से हमने अंदाज़ा लगा लिया डिफरेंस से। आगे लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, जो n वाली वैल्यूज हैं, यहाँ से हम ये वाला ब्रैकेट उठा लेंगे। n टर्म हमारे पास क्या होता है, 1/2n - 1 है। साथ में हम फिर से माइनस है हमारे पास, यहाँ पर माइनस हमने लिखा। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने ये लिखा, ठीक हो गया। ये हमने लिखा, फिर से नीचे हमारे पास 2n + 1, ये वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशन में आ चुकी हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करवा लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन का तरतीब हम सीख चुके हैं, काफ़ी आसान है। -1/3 + 1/3 -1/5 + 1/5 -1/7। इसके आगे जो डॉट 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 में वैल्यू है वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इससे पहले जो वैल्यू है उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है, हम वो रिमेनिंग लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू है Sn इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या रह गया, हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास रह चुकी है, ठीक है। ये माइनस इसका था जो कि सॉल्व हो गया। लास्ट वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होगी और फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ चुका है, 2n + 1। ये रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास।
अगले स्टेप में एक सिंपल सा और आसान सा काम है, हम एलसीएम चूज़ कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे कर लेना है, ठीक। हमारे पास इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, पहले से अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास 2n+1 है यही इसका एलसीएम आएगा, ठीक। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये आ जाए हमारे पास, अंडरस्टूड बात है, पहले से हम लिख लेते हैं 2n+1। 1 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पहले से क्या मौजूद है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ये हमें एलसीएम का पैटर्न मालूम है कि एलसीएम हमारे पास इस तरतीब से होती है। बीच में माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगाया, फिर से इसका टेबल कहाँ तक बढ़ेगी, ये वैल्यू आ जाए, हम कहेंगे 1 तक पढ़ेंगे, ऊपर पहले से 1 मौजूद है, वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास इसका प्रोसेस होता है, ठीक। जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 2n+1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n+1 ही रहेगा, माइनस का साइन है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 1 ही रह जाता है। नीचे हमारे पास 2n+1 है, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ये Sn इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हमारे पास सिंपली 2n रह जाएगा और नीचे हमारे पास 2n+1 की वैल्यू रह जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास क्या आएगा, Sn की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय n ही होता है, नीचे क्या रह गया हमारे पास 2n+1, ये कुछ इस कंडीशन में रह गया, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक नए पैटर्न से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तकरीबन 50% तक हमारा पुराना पैटर्न इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है। स्टार्टिंग में हमने कुछ चेंजेस की, हमने सीखा कि इसको इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पास आएंगे तो इसका स्टार्ट कैसे लिया जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर आसानी से सीख लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।